सर मुझे कैमरा फेस करने में डर लगता है। सर जब भी मैं ऑडिशन देने के लिए जाता हूं मेरा ऑडिशन हमेशा ही गलत होता है। सर मैं अपनी एक्टिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करूं? जी हां, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास हमेशा आते हैं, ऐसी कई सारी मेल्स मुझे मिलती हैं। आज मैं आपको इन सब बातों का जवाब देने वाला हूं। हाय, माय नेम इज अमितांश एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी लालटेन। तो आइए थोड़ी रोशनी डालते हैं। दोस्तों, अक्सर एक बात नोटिस की गई है कि जब हम कैमरा के आगे एक्टिंग करने जाते हैं या जब हम ऑडिशन देने जाते हैं और हमारे आगे एक कैमरा रख दिया जाता है तो हमसे परफॉर्म नहीं हो पाता। इसे कहते हैं कैमरा फियर, यानी कि कैमरा से डर लगना। कई बार क्या होता है, हमारे आगे कोई पर्सन नहीं है, जब हम किसी से बात करते हैं या जब हम एक्टिंग फ्लोर पे करते हैं तो हमारे आगे आर्टिस्ट होता है। रियल लाइफ में हमारे आगे कोई पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं तो हमें आई कांटेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम कंफर्ट फील करते हैं और अपनी बात आराम से बता देते हैं। जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे आगे एक आर्टिस्ट होता है। जब हम अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो भी हमारे पास एक आई कांटेक्ट होता है, तो भी हमें पता होता है कि ये हमारी बात सुन रहा है और वो उसका रिप्लाई करता है, तो भी हमारी एक्टिंग ईजिली हो जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑडिशन देने से डर लगता है, यानी जिन्हें कैमरा फियर होता है। अगर मैं एक ऐसे आर्टिस्ट की बात करूं जिसके सामने कोई भी आर्टिस्ट नहीं है और क्लोजअप लगा हुआ है, क्लोजअप इन द सेंस इतना शॉट लगा हुआ है और कैमरा में देख के डायलॉग बोलना है, तो कई सारे नए एक्टर्स नर्वस हो जाते हैं, तो कई सारे नए एक्टर्स डर जाते हैं। तो इस चीज का हल क्या है, यानी कि कैमरा फियर होने की वजह से हम एक्टिंग नहीं कर पाते, तो इसको ओवरकम कैसे करना है। पहले क्या होता था, एक एक्सरसाइज बताई जाती थी। मिरर के आगे खड़ा होके एक एक्टर घंटों प्रैक्टिस किया करता था, अपने डायलॉग्स बोला करता था, अपने एक्सप्रेशंस देखा करता था। उसके बाद जब उसे लगता था कि अब वो प्रिपेयर है, तब वो ऑडिशन देने के लिए जाता था। पर उस वक्त जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस वक्त जो हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, आज वो हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं आपके फोन की बात कर रहा हूं। उस वक्त हमारे पास कैमरा वाले फोन्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमें शीशे के आगे यानी कि मिरर के आगे खड़े होकर अपने एक्सप्रेशंस पे काम करना पड़ता था। पर अब घर घर में बच्चे बच्चे के पास कैमरा वाले फोन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कैमरा फियर है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, आपको करना क्या है। आपको अपना फोन एक स्टैंड पे या कहीं पे खड़ा करके रख देना है और जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उसका कोई भी डायलॉग आपको याद करके अपने स्टाइल में बोलना है। मैं किसी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा। जो एक्टर आपका फेवरेट है उसकी फिल्म का कोई भी डायलॉग आप याद कीजिए और उसे अपने स्टाइल में अपने कैमरा के आगे परफॉर्म कीजिए, वीडियो बनाइए। उस वीडियो को आप देखिए, वो आपको कैसे लगती है। अगर आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा किया है और अब आप कॉन्फिडेंट हो, तो उस वीडियो को आप YouTube पे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको ऑडिशन मांगे तो आप उस लिंक को ही डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जब तक आपको नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतरीन किया है, तब तक आप उसको कहीं भी अपलोड मत कीजिए। उसे फिर से रिहर्सल कीजिए और दोबारा से रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद फिर से देखिए और अगर आपको लगे कि अभी भी कुछ कमी है तो दोबारा से रिकॉर्ड कीजिए। ये होगी आपकी बेस्ट एक्सरसाइज। इसे कहते हैं अपना ही क्रिटिक होना। जब आप अपने ही क्रिटिक बन जाएंगे, जब आप अपने को ही जज करेंगे, तो आप अपनी कमियां देख पाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिस एक्टर को आप फॉलो करके उसके डायलॉग्स याद कर रहे हैं, आपको उसकी नकल नहीं करनी, यानी कि आपको उसकी मिमिक्री नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने उसकी मिमिक्री की या आपने उस जैसा कॉपी करने की कोशिश की तो आप उसी के कैरेक्टर में फंस के रह जाएंगे और जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो निकल के नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपकी एक्टिंग नहीं दिखेगी और लोग यही समझेंगे कि आपने तो उस एक्टर को कॉपी किया है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उसके डायलॉग की। क्रिएटिविटी आपने अपनी लगानी है, उसको आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये आपने खुद देखना है। पर जब आप श्योर हो जाएं, जब आपके मन से कैमरा फियर निकल जाए,
जब आपको लगे कि आप इतनी सारी रिहर्सल्स कर चुके हैं अपने फ़ोन के कैमरा के आगे कि अब किसी भी कैमरा के आगे हम जाएंगे तो हमारा ऑडिशन अच्छा ही होगा, तब आप निकलिए, तब आप ऑडिशन दीजिए। तब तक आप अपनी इन वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स को सेंड कीजिए। आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लिखवा लीजिए मुझसे। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना। 3 महीने से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना, कैमरा फियर आपके मन से यूं निकल जाएगा। और कैमरा फियर निकलने के बाद आपको डायलॉग डिलीवरी देने में कुछ प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आएंगे। तो ऑल दी बेस्ट, इस एक्सरसाइज को करिए और अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के अपलोड करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं। जब आप कमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देखते रहिए फिल्मी लालटेन। थैंक यू।